लेकिन हिना जी सबसे पहले तो मैं आपसे जरा बिस्मिल्लाह करें जी जनाब। तो कि आपने हमें मटेरियल का भी बताना है कि कौन सा मटेरियल कौन सा होता है और साथ में जिसका बैकग्राउंड भी चाहूंगी आप जरूर बताएं। और ब्रेक में हम एक बात कर रहे थे कि जैसे मुझे था कि लंबी हूँ तो वो कि हाँ सही बात है कि आपको लगता है कि चीज़ थोड़ी ख़राब होती है, बट मुझे होता है कि साड़ी का पल्लू थोड़ा सा बड़ा हो जो मैं दूसरे हाथ से, जो मुझे बड़ा शौक है कि मैं यहाँ से करके डाल लूँ। बट हिना जी ने ब्रेक में सही बात की कि इससे आपका पोस्चर जो है वो काफी इफेक्ट होता है, साथ में साड़ी की ये चीज मुड़ने लग जाती है। जब आप ये मुड़ने लग जाती है ना तो मसला हो जाता है। जब आप यूं साड़ी बांधते हैं ना, आपका पल्लू जो है वो आपके, अगर आपने खुला ऐसे पल्लू रखा है तो इससे ज्यादा लंबा अगर नीचे जाएगा तो वो आपका एज ऐसा पोस्चर खराब करता है। तो इतना ही आ सकता है ना। अब इतना आने के लिए पीछे से इट नीड्स टू बी, अगर आप यूं देखें ना तो ये आपके हिप से नीचे आना चाहिए। जब आपके हिप से नीचे आ रहा होगा तो आगे से आपका सही हाई लेंथ पे गिरेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो नीचे आएगी ना ये वाली तरफ। अगर आपने ऊपर करके बांधना है तो फिर आपका टोटल पल्लू की लेंथ जो है वो आपके काफ लेंथ होनी चाहिए, जो कि एक्चुअली ये इस तरह से फिर टोटल पल्लू आएगा। तो उससे आपकी बॉडी का एक बैलेंस रहता है, आपकी अपनी जो बॉडी की डायमेंशंस होती हैं उनका एक बैलेंस रहता है। अब हम जब फोटो शूट्स वगैरह करते हैं तो हम इतने लंबे लंबे पल्लू रख लेते हैं, दैट्स डिफरेंट, यू आर डिस्प्लेइंग समथिंग। लेकिन जब आपने चलना फिरना वो सब है तो वो बहुत अनगेनली लगता है। दूसरी चीज है कि अगर आप सर ढकते हैं साड़ी से, कई लोग ढकते हैं, या मेरी अम्मी की आदत थी कि वो पीछे से पल्लू यूं लेके ना, तो शी यूज्ड टू समटाइम्स बिकॉज़ शी यूज्ड टू वेयर स्लीवलेस ब्लाउजेस, तो वो फिर ये करती थी अगर उन्होंने कहीं जाना। तो इसमें आपको थोड़ा और लंबा रखना पड़ता है। जी जी, वरना एक एवरेज आपकी हाइट के हिसाब से एक सर्टेन लेंथ होती है। तो ये तो मेरी और शमीन की हाइट की, तुम्हारे तो पर हमारे, अच्छा आपका देखिए ये जैसे ये है ना, अभी अगर आपका सिर्फ इतना 100 ऊपर होगा ना, दैट्स इट, इट्स अ फ्यू इंचेस, और फिर ये आपका पल्लू जो है ये नजर भी आएगा। सही, हाँ, ये पैटर्न छुपेगा नहीं, ये ऊपर चला जाएगा। हाँ सही बात है ये। चले आज जरा हम शुरू करते हैं। अच्छा, मैं एक्चुअली इसलिए लाई थी क्योंकि हम सुनते हैं ये लफ्ज कि जी कांजीवरम की साड़ी या बनारसी साड़ी, वी डोंट नो द डिफरेंस। दोनों सिमिलर होती हैं, दोनों सिल्क होती हैं। बनारसी साड़ी का ताल्लुक उस जगह से जिसको बनारस कहते हैं, और कांजीवरम इज साउथ इंडियन। कांजीवरम इज अ हेवियर सिल्क, उसकी ये बहुत पुरानी साड़ी है इसलिए मैं कह रही हूँ, इसका काम भी सच्चा है, ठीक है। और मैं साड़ी हैंगर पे नहीं रखती, मैं साड़ियों को मलमल में रखती हूँ ताकि वो ब्रीथ भी करें लेकिन उनके अंदर मॉइस्चर ना बने। तो ये सच्चा काम है, ये तो खत्म हो जाता अगर मैं इसको खराब कर देती। कांजीवरम का एक तो ये इसकी खास चीज होती है कि उसके पैटर्न्स अलग होते हैं। ये चेक और ये छोटी बूटी खास साउथ इंडियन है। बनारसी साड़ियों में से चेक नहीं होता अमूमन, मोटिव्स अलग होते हैं उनके। जो बनारसी साड़ियां हैं वो इंस्पायर्ड हैं बाय मुगल ट्रेडिशंस। तो मुगल ट्रेडिशंस में अगर आपको, अब साउथ इंडियन साड़ी में अमूमन ये स्क्वायर बूटी नहीं मिलेगी, और जो बनारसी साड़ी होती है, ये भी पुरानी साड़ियों में हमेशा हम ये पल्लू में ये बनवाते थे। तो उसमें आप देखिए जो पैटर्न्स है ना, ये मुगल पैटर्न्स होंगे आपके पास। नॉर्मली पत्ते होंगे, कैरियां होंगी, ये बांधा जाता है ना। और ये बल्कि मैंने ही बांधा हुआ है, अम्मी ने मुझसे करवाया था कि ये इसके टैसल्स बनाना सीखो। वाओ। और बनारसी साड़ी की सिल्क जो इट्स अ फाइनर सिल्क। तो जो साउथ इंडियन साड़ियाँ होती हैं थोड़ा हेवी होती हैं, इसे आप कहते हैं कुछ साड़ियाँ फूली फूली लगती हैं। बनारसी अमूमन थोड़ा पतला सिल्क होता है, ओके, तो वो जरा सी बांधनी आसान होती हैं, हैंडल करनी आसान होती है। देन आई हैड ब्रॉट अ जामदानी साड़ी। ओह दिस इज ब्यूटीफुल, ये बहुत प्यारी है। ये बहुत पुरानी है और अभी आउट ऑफ प्रोडक्शन है बिकॉज जामदानी अब कोई नहीं बनाता। ये कारीगरी, अब ये साड़ी ऐसी होती है कि इसकी वीव के अंदर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। मुझे हैंगर से निकालनी पड़ेगी, सॉरी निकाले हैंगर, हाँ कोई मसला नहीं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। हाँ, सो इसका ये है कि आप अगर ये देखें ना तो इट्स एक्चुअली दिस इज द फ्रंट। जब तक आप इसको नहीं देखेंगे, पुरानी साड़ी है, ये फट गई है, आप देखिए ये फट गई है, जी जी, इतनी पुरानी है, हाँ, लेकिन ये इतनी प्यारी है कि मैं इसको फेंक नहीं सकती। बात सुनिए, हम रहते हैं कराची में, और कराची में हमारे कपड़े ऐसे ना हो ही नहीं सकता, लेकिन ये साड़ी कुछ नहीं तो एटलीस्ट 60 इयर्स। 60 इयर्स। सो अब मुझे इसको, मैं सोच रही थी किसी को मैं ढूंढूं जो मुझे रफू कर दे इसको,
क्योंकि मैं इसको ये नहीं कर सकती। आई थिंक मैंने एक जगह पे देखा खड्डा मार्केट पे कोई बंदा बैठा हुआ वो शर्म पोशी कर देगा। हाँ ही इज गुड। तो लेकिन आप इसकी बैक देखें, द बैक इज एक्चुअली, ये बीच में एम्ब्रॉयडरी की जाती है, इट्स वोवन, वेरी सो नाइस। दैट इज। और बहुत ठंडे कलर, नहीं मैं सोचता, और कहते हैं ठंडे कलर वाली साड़ी, मैं साथ में आई नहीं भाई, इसको मैं साइड पे रखती हूँ, साइड चलिए यहाँ रख देते हैं। हाँ एंड अगेन एम्ब्रॉयडरीज साड़ी में, अब ये शिफॉन की साड़ी है, इस पे हाथ की एम्ब्रॉयडरी है, जो किसी जमाने में नन्स कॉन्वेंट्स में किया करती थी। तो और ये भी बहुत एक्सपेंसिव काम होता है, अब ये आपको बड़ी मुश्किल है। ये क्रॉस स्टिच है, हाथ का, ये मशीन का नहीं है। हाँ। लेकिन दिस इज व्हाट मेक्स इट टाइमलेस। ओह नाइस। ये और ये कितनी पुरानी साड़ी, साथ में मुझे भी बताएं। 50 साल। ओह वाह। ये वो एयरलूम्स हैं जो अम्मी से मिले में। दिस इज कश्मीरी सिल्क एंड दिस इज कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी। और ये तो है, आपको पता है कश्मीरी है ये, तो कश्मीरी सिल्क जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है, बिल्कुल मलाई की तरह होता है, क्रश भी कम होता है। और एम्ब्रॉयडरी भी आपको पता है, कश्मीरीज आर नोन फॉर देयर दोरखा काम, तो पीछे से भी उतना ही खूबसूरत है जितना आगे से है ना जी। तो बहुत महंगी साड़ी होगी, तो अब लेने जाए तो वो कहेंगे पित्ता बेच के आए जरा, आईफोन ना लें, 2 आईफोन अपने, 2 आईफोन या कॉर्नियाँ दे दें या कुछ कर दें। एम्ब्रॉयडरीज की वैसे लाइक है बिकॉज हमारे यहाँ पारसी बहुत साड़ियाँ पहनते हैं। इट्स अ वेरी टिपिकल पारसी साड़ी कलर फॉर वन, पर्पल। और ये गारा, इसको गारा कहते हैं, गारे की एम्ब्रॉयडरी है जो हमेशा इस तरह से व्हाइट के ऊपर होता है। नॉर्मली यू विल ऑलवेज सी के व्हाइट पे होता है, और मल्टी कलर भी होता है, पर्पल के ऊपर व्हाइट भी होता है। आज के वो वाकई कितना सीखने को भी मिल रहा है कि अच्छी चीज ये है, यहाँ से बनती ये है। कपड़ा अब लोग कम साड़ी में इस्तेमाल करते हैं। दिस इज ऑर्गेंडी, अ फॉर्म ऑफ कॉटन। और इसमें अगर आप देखें तो ये एप्लीक हुआ हुआ है, ये ऑर्गेंडी के ऊपर, ऑर्गेंडी ही की एप्लीक है विच इज बीन डन एंड देन एम्ब्रॉयडर्ड। ये भी आपको आपकी अम्मा से मिली है, कितनी पुरानी होगी ये? ये अबाउट मे बी 40 years। 40 years, वेरी डिफरेंट। और कॉटन की साड़ी को कलफ लगती है, उसके बगैर मजा नहीं आता। दिस इज अगेन अ वेरी टिपिकल ट्रेडिशनल दिस इज ब्यूटीफुल इंडियन साड़ी। लेकिन इसका अगर आप देखें तो ये जैसे उनकी टेम्पल साड़ीज होती है ना, तो उनमें ये पीकॉक्स के और इन चीज़ों के मोटिव्स होते हैं। कलर्स भी हमेशा ग्रीन्स एंड रेड्स, क्योंकि ये आई वुड से, हाउ डू वी कॉल इट, ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं, लाइक द कोबाल्ट ब्लू एंड द बर्गंडी एंड द ग्रीन। तो Is it something related to batik? नहीं, ये जो स्टाइल है ये इक्कत, इसको इक्कत कहते हैं, क्योंकि इसकी वीव ऊपर नीचे होती है, मगर ये इक्कत प्रिंट है, इट्स नॉट इक्कत इटसेल्फ। सो हाँ, मेरी एक दोस्त ने बहुत प्यारी बातिक साड़ी बनाई थी, और उसने इजिप्ट कल्चर को पूरा, उसमें उसका थीसिस था। Sorry, मैं गुजर जाऊं? आज आपने दिखा दिया, तो मैंने अपनी दोस्त को अपनी बड़ी दिखा तो मोहब्बत की, बड़ी कस्में दी। मैंने कही मुझे दे देना, मुझे दे देना। खुद ले गई, खुद अब साड़ी नहीं पहनती, पर कहती नहीं मैं आगे अपने बहू को दूंगी। बच्चा इसका छोटा है पर कोई बात नहीं, पर लेकिन ना बातिक साड़ी से मुझे याद आ गई। देखिए फैब्रिक से फर्क है। अभी वो एक्चुअली मेरी ही एक तस्वीर थी, अगर वापस उस पर चले जाएंगे तो पता चल जाएगा। वापस ये सब स्लाइड से चल रही जी। ये तो वो दिस इज ऑफ कोर्स अ हमने आपको टिपिकल बनारसी साड़ी। मुस्कुराते रहे, बड़ा कम ही देखा है जो भी। हाँ मैं तो बहुत हंसती हूँ। नहीं, हाँ, लेकिन पिक्चर्स वाले से देखो ना। सो अगेन एन ओम्ब्रे, हाँ। और उसको अगर आपने स्टाइल करना है तो जस्ट अ नाइस लॉन्ग लंबे हार साड़ी पे बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब प्लेन हो तो हाँ, अगर प्लेन है, ये जैसे इसके ऊपर थोड़ा सा काम हुआ हुआ है, लेकिन आपकी फिर ज्वेलरी भी उठकर आती है, आपकी साड़ी की लुक भी, उस साड़ी आपकी ज्वेलरी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट करती है। लेकिन अब करंटली जैसे नेट की साड़ियाँ बहुत खूबसूरत लगती है। मेरी इनमें 2 तस्वीरें हैं जो नेट की हैं, तो नेट के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी। आई वोर गोल्ड, इट्स कॉल्ड लहंगा साड़ी। ओह लहंगा तो साड़ी, वो तस्वीरों में आपको नजर आएगा। उसमें ये क्या, आप जैसे कहते हैं कि नए ट्रेंड्स हैं, कुछ हैं, तो जैसे पुराने वक्तों में लोग घाघरे के ऊपर भी साड़ी बांधते थे, तो वो फ्लेयर होता था। वो चेन्नई एक्सप्रेस में वो उसमें दीपिका पादुकोण ने लहंगा साड़ी तो वो पहनी है, लहंगा हाँ। साड़ी, इनफैक्ट माय उसमें ज्यादा कपड़ा लगता है, लहंगा साड़ी में ज्यादा कपड़ा लगता है। जाहिर है कि वो पूरा लहंगा बनता है, और वो लहंगे के साथ फिर साड़ी होती है, तो वो जाहिर है कपड़ा ज्यादा होता है।
हमारी साड़ी में 7 गज कपड़ा लगेगा, मैं पहले बता दूं। आई नो, ठीक है ना, ये ऐसे ही हो। लेकिन लहंगा साड़ी में यू सेइंग कि लहंगा पूरा अपना बनता है अगर तस्वीर भी आती है तो मैं आपको दिखाती और हूँ। फिर पल्लू जॉइंट होता है ना, पल्लू क्योंकि वो लहंगा सिला हुआ हाँ, होता है ना, exactly. तो एट वन पॉइंट वो पल्लू फिर उसके साथ बस लहंगे के साथ पल्लू जॉइंट होता इट्स नॉट दैट सिंपल। अच्छा। क्योंकि वो कलियां कटती हैं, Okay. उसकी वो शेप आती है, तो नहीं ना कि यहाँ से आपने घाघरा बांधा और ऊपर पहन ली, वो तो फिर आप कुछ और ही बन जाएंगे। तो उसकी बाकायदगी से कलियां कटती हैं ताकि वो ऊपर से इट्स नैरो, नीचे से वो फुलावा होता है, फैलावा होता है, और फिर उसका पल्लू उसके साथ अटैच्ड होता है। है। आपके पास टेलर है जो And another thing, ये- winter में this is what my mother used to do. This is the lehenga sari I was talking about. It's quite ओके ओके। तो उसका जो है ना it's has a more of a modern twist to it. लेकिन वो जो विंटर्स वाली आप साड़ी बता रही विंटर का मैं आपको कहती, मैंने अपनी अम्मी को करते देखा आपने था किसके लिए वॉक की थी, इतनी जबरदस्त लग रही है। फॉर नताशा कमाल। ओके, अपनी भांजी के लिए। ओके ओके ओके, नताशा ने बहुत अच्छी आपके लिए, शी डिड अमेजिंग जॉब। Yes. हाँ हाँ।